विकार जीवन में कम होंगे तो निर्मलता और अधिक बढ़ेगी। क्या कहा? और विकार कम होंगे तो मन की निर्मलता और बढ़ेगी। अब यहां समझिए, विकार को समाप्त करने का प्रयास न करिए, मन को निर्मल बनाने का प्रयास करिए। मन निर्मल बनेगा तो विकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब ये मन कैसे निर्मल होगा महाराज? तो एक बहुत बड़े साधक थे पूज्य देवादास जी महाराज। वो कहते थे कुछ न करो। देखिए, हम जानते हैं कि किसी के पास टाइम नहीं है। आप जितने लोग यहां आए हैं, अपने से कोई बेकार आदमी नहीं है, सबके पास काम है। लेकिन उसके बाद भी आप आए हैं। क्यों आए हैं? आप पर बाबा विश्वनाथ की कृपा है, इसलिए आप आए हैं। व्यस्ततम जीवन में भगवान का भजन कैसे किया जाए? पूज्य देवादास जी कहते हैं एक काम करो, केवल नाम कीर्तन करो तुम। क्या करो? क्या करो? नाम कीर्तन। कहां, कब, कैसे? गाड़ी चलाते, खाना खाते, नहाते, काम करते, आते जाते, सोने के पहले, जगने के बाद, जितना समय मिले। बाथरूम में मिले तो बाथरूम में करो। कई लोग बोलते महाराज बाथरूम में भगवान का नाम ले सकते हैं, अब बाथरूम में कहीं प्राण निकल गया तो? नाम कीर्तन करो तुम, क्या होगा? सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, 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 सुधर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। 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 क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे? क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे। नाम कीर्तन करो सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। जो बीत गया उसको भूल जाइए। चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा। चाहे हो तुम पतित या पवित्र, कोई अंतर नहीं। चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा। चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा। काके हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। काके हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। दास देवा विनय नाम प्रेमी बनो। दास देवा विनय नाम प्रेमी बनो। दो स्वभाव जीवन में, विनय हो, शील हो
और नाम में प्रेम हो, भगवान के नाम में। दास देवा विनय नाम प्रेमी बनो, दास देवा विनय नाम प्रेमी फिर बनो, प्रेमियों के चरण में ही तुम धाओगे, प्रेमियों के चरण में ही तुम धाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पाके हरि नाम निश्चित ही तर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। ये आपको बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं, बहुत बड़ा मंत्र। विश्वास न हो तो करके देख लिए। भगवान के नाम के आश्रय में रहने का स्वभाव बनाइए। देखिए व्यवहारिक बात, यहां पर किसी का विद्यालय है, कहां है पवन भैया? पवन भैया कहां है? हाँ भैया, बहुरानी अतुलानंद में है ना? अतुलानंद काशी का बहुत बड़ा विद्यालय है, कई शाखाएं हैं। अतुलानंद की एक शाखा में बहू जी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है ना? हाँ। यदि आप में से किसी को अपने बच्चे का एडमिशन कराना हो, नहीं मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं व्यवहार की बात में कह रहा हूं। हाँ, तो आप आएंगे महाराज जी, थोड़ा उनसे कह देते तो लड़कवा का एडमिशन हो जाता हमारा। हम कहें कि ठीक है जाइएगा, नाम मेरा बताइएगा, काम हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ ठीक है, इतना तो गारंटी हो गया। अब आप कहोगे नहीं महाराज कोई लेटर वोटर लिख के दे देते तो हम दिखा, और हमने कहा हम कह रहा हूं ना, आप जाइएगा, मेरा नाम लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। एक जीव का नाम लेने से जगत का काम हो जा रहा है। हो जब ये जीव ऊपर से नीचे आया तो भगवान से कहा प्रभु कहां भेज रहे हैं, बड़ी समस्या है, नीचे बहुत झंझट है, मन मत भेजिए। भगवान बोले क्यों डरता है? जहां जहां झंझट आए उस झंझट के सामने मेरा नाम लेते रहना, तेरा काम होता रहेगा। जीव के नाम से इतना व्यवहार हो सकता है तो आप सोचिए जगदीश के नाम से क्या होगा। इसको स्वभाव में लाइए। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, और एक ना एक दिन पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। भगवत नाम का जप मन को निर्मल बना देता है। और एक बात कहूंगा आपसे, जब तक मन निर्मल नहीं है तब तक हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। मन निर्मल हो जाएगा ना तो भगवान हमको ढूंढेंगे। इसलिए मन को निर्मल करने का प्रयास करें। श्री याज्ञवल्क्य जी बोले भरद्वाज जी मैं आपके मर्म को जान गया। आप भगवान के पवित्र भक्त हैं, शुचि भक्त, यानी जो भीतर बाहर दोनों प्रकार से निर्मल हो। शुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। आप समस्त विकारों से रहित भगवान के निर्मल भक्त हैं। इस मर्म को मैं जान गया। अब मैं आपको राम जी की कथा सुनाऊंगा। कल आपके स्मरण में हो श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को 80 घाट से लेकर गए थे तीर्थराज प्रयाग। आज श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को तीर्थराज प्रयाग से लेकर गए कैलाश के दिव्य शिखर पर बाबा के पास। अब मेरे बाबा कथा में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए आइए एक बार काशी में बैठे हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, परमरम्य गिरिवर कैलासो, परमरम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, तेहि गिर पर्वत बिटप विशाला, तेहि गिर पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर शब काला, नित नूतन सुंदर सब काला, एक बार तेहि तर प्रभु गया वो, एक बार तेरी तरह प्रभु गया, गए तरु बिलो की उर अति सुख भया वो, तरु बिलो की ओर अति सुख भया, निज कर डासी नागरी पुछाला, निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे सहज शंभु कृपाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। एक बार कैलाश का दिव्य शिखर जहां भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है। अभी आप ये ना सोचिएगा कि बाबा यदि कैलाश में सदैव है तो काशी में है। भगवान शंकर काशी में भी सदैव रहते हैं, बाबा कैलाश में भी सदैव रहते हैं, और एक रूप से बाबा साकेत में रघुनाथ जी की सेवा में सदैव बने रहते हैं। ये बाबा का स्वरूप है? कैलाश पर एक विशाल बट का वृक्ष है, बट कहें तो बरगद। बरगद समझ रहे हैं ना? बरगद को सनातन धर्म में विश्वास का केंद्र माना गया है। बट विश्वास अचल निज धर्म।